आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर आई है, जहां आज पहली बार इस पूरे विवाद में खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। साथ ही यह दावा किया है कि शंकराचार्य जिस तरह पालकी से ही संगम तक जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे भगदड़ मच सकती थी। योगी आदित्यनाथ ने यह तक कहा कि मर्यादित व्यक्ति इस तरह का आचरण नहीं करते। वहीं अब जवाब अखिलेश यादव ने दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री को नकली योगी कहा जाए। संगम पर सनातन की परंपरा तोड़ने का आरोप मुख्यमंत्री योगी पर उन्होंने लगाया। कहा कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिस पर अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर तक कर देने की बात कही। तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक, गैर लोकतांत्रिक तक कह दिया। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है, जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी ने कभी गाया नहीं वंदे मातरम। समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के और लगातार जोड़ रही है। बीजेपी जब कमजोर होती है तो कम्युनल रास्ता बनाती है। इससे कम्युनल, अनडेमोक्रेटिक और अनसिविलाइज्ड कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तीसरी लड़ाई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज हुई, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि उपद्रव से उत्सव वाला प्रदेश यूपी बन चुका है। वहीं अखिलेश तंज कसते हैं कि माफिया के कई वर्जन अब उत्तर प्रदेश में है। आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में इनकाउंटर माफिया, कब सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले। मुख्यमंत्री योगी जी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे
और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भू माफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। यानी ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है, और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर के अपराध हो रहे हैं यूपी में। ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है, और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। भाजपा और पुलिस बेईमानी और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। ये दावा तो है कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताते हैं कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़ करके आएगी। चौथी लड़ाई आज उत्तर प्रदेश में मंदिर और मूर्ति के मुद्दे पर हुई है, जहां मुख्यमंत्री विपक्ष को तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ा करते हैं तो अखिलेश यादव सनातन विरोधी बीजेपी को बताते हैं। मैं बहुचक था लोक माता अहिल्याबाई होलकर। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। आपको क्या अधिकार है लोक माता के साथ, लोक माता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजूपाल पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बना करके समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। अहिल्याबाई, उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया। उनका एक योगदान है काशी की विरासत को, और काशी का बड़े पैमाने पर उन्होंने संरक्षण करवाया। उन्हीं राजमाता अहिल्याबाई का इन्होंने मूर्ति तोड़ दी, और फिर जब मूर्ति टूट गई तो सरकार बचने के लिए कहती है कि वो एआई से जनरेटेड स्टोरी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी को कम से कम एआई तो समझना चाहिए, एआई क्या है। सच्चाई को एआई से नहीं छिपा सकते हैं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था, समाजवादी पार्टी के समय में उस पर रोक लगा दी गई। कांवड़ यात्रा को रोकी जाती है। कांग्रेस ने तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण तो मिथक थे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहां नहीं बैठा सकते, आपको यहां बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो।